1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्स में लूट की। मल्टीप्लेक्स के मनमाने रवैये के खिलाफ सीएनबीसी आवाज की मुहिम अब रंग ला रही है। सेल्स टैक्स विभाग अब इस लूट की जांच करेगा। महाराष्ट्र में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की जांच कर रहा है कि पानी की ज्यादा कीमत वसूलने वाले उस पर कितना टैक्स चुका रहे हैं। और सीएनबीसी आवाज की मुहिम का यह असर है कि मुंबई के एक बड़े मल्टीप्लेक्स ने ज्यादा एमआरपी पर पानी बेचना बंद कर दिया है। मल्टीप्लेक्स में बिक रहा महंगा पानी अब इनके मालिकों को ही महंगा पड़ सकता है। सेल्स टैक्स विभाग उनके हिसाब किताब की जांच शुरू कर रहा है। जांच इस बात की होगी कि कंज्यूमर की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जेब काटने में लगे मल्टीप्लेक्स बढ़ी हुई एमआरपी पर किस हिसाब से टैक्स चुका रहे हैं। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को इस घपले का शक तभी हुआ जब आवाज ने ये खबर दिखाई कि मल्टीप्लेक्सों में महंगा पानी बेचने के लिए खास तौर पर अलग बोतल बनवाई जा रही है, जिन पर छपा एमआरपी बाजार भाव के दोगुने से भी ज्यादा होता है। अब ऑफिशियली अगर उनको डुअल प्राइसिंग के बेनिफिट दी जा रही है तो इसमें ये टैक्स एक्चुअली किस रेट से भरते हैं ये देखने के लिए हमने सूचना दी है हमारे अधिकारियों को कि इसकी सर्वे करें। वो सर्वे अभी करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। खबर का अच्छा असर भी हुआ है। आवाज की खबर के बाद ही मुंबई के आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स ने बढ़ी हुई एमआरपी की बोतलें बेचना बंद कर दिया है। लेकिन एडलैब्स और सिनेमैक्स जैसे मल्टीप्लेक्स की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। आज भी यहाँ हिमालयन की 750 ml की बोतल 25 रुपए में बिक रही है। और तो और वे इसे कानूनी तौर पर सही भी बता रहे हैं। ये पानी बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस साइज की बोतल बाजार में कहीं नहीं बिकती है, इसीलिए उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। भले ही पानी बनाने वाली कंपनी हिमालयन और मल्टीप्लेक्सेस का कहना है कि उनकी प्राइसिंग कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन वकीलों का कहना है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत आता है। और इसी साल मई में एक जजमेंट आया था जिसमें हिमालयन कंपनी के खिलाफ साफ तौर पर कहा गया था कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहे हैं और उनकी डुअल प्राइसिंग गलत है। श्वेतांक जैन, मुंबई। लेकिन दिल्ली में मल्टीप्लेक्स मालिकों को इस नाजायज मुनाफे की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो आसानी से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहां अभी मिनरल वाटर डबल दाम पर बेचा जा रहा है। शुचिता चतुर्वेदी ने जायजा लिया नोएडा के सबसे पॉपुलर मल्टीप्लेक्स का और पाया कि वहां अभी भी हालात पहले जैसे ही हैं। सीएनबीसी आवाज के खुलासे के बावजूद दिल्ली के मल्टीप्लेक्सेस में एमआरपी का ये खेल अभी भी जारी है। हम खड़े हैं सेंटर स्टेट मॉल नोएडा के सामने, जहां से हमने ये मिनरल वाटर की बोतल खरीदी थी 25 रुपए में और इसमें प्राइस भी छपा हुआ है 25 ही रुपए। लेकिन उसी के बाहर से हमने ये दूसरी मिनरल वाटर की बोतल खरीदी है 12 रुपए की और इसमें एमआरपी भी 12 रुपए की है। और इसके आसपास जितनी भी मिनरल वाटर की बोतल्स हमें मिली वो सभी इसी रेट के आसपास थी। सरकार ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि वो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और वो इस बारे में जल्द ही कोई कदम उठाएगी। सरकार ने क्या कदम उठाया ये तो सरकार ही जाने, लेकिन सीएनबीसी आवाज की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता और आपको इस ठगी से छुटकारा नहीं मिल जाता। शुचिता चतुर्वेदी, दिल्ली। दरअसल मौजूदा कानून में डबल एमआरपी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसी का फायदा मैन्युफैक्चरर्स की मिली भगत से मल्टीप्लेक्स और मॉल्स उठा रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग एमआरपी पर कैसे बिक रहे हैं ये पूछे जाने पर वेट एंड मेजर विभाग से लेकर उपभोक्ता मंत्रालय के अफसर हैरानी तो जता रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ करते हुए नहीं बन रहा है। वैसे उपभोक्ता मामलों के जानकार कहते हैं कि सरकार चाहे तो इस पर रोक लगा सकती है। वेट्स एंड मेजर्स के डिपार्टमेंट वालों को यह एग्जामिन करना चाहिए कि क्या इस तरह मैन्युफैक्चरर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है या नहीं, और कानून में भी इसका बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका बन गया है।